A warm welcome to Mr. Tariq Ahmed Mir from Gotipura village, Kashmir. Despite facing 90% muscular dystrophy, he passionately champions the preservation of Kashmir's heritage through Sojini embroidery. Recognized for his dedication, Tariq was selected for the Fair Trade Forum Fellowship, embodying resilience and commitment to traditional crafts in the face of adversity. Sir, can you please tell us that what are the challenges you have faced throughout your journey? Thank you so much. Thank you, Dorai Foundation, and thank you, uh, all your team. Myself, Tariq Ahmed Mir. I am from Gotapura district, Badgaon, in Srinagar. Basically, I started the business journey post I were discriminated on the basis of disability. So पहले इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, और 2018 में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाई किया। तो 2010 में मैंने स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर एक ग्रुप बनाया आर्टिजनों का। मुद्दा हुआ मकसद यही था कि हम कैसे कश्मीर के ट्रेडिशनल आर्ट को रिवाइव करें और नए तरीकों से डिजिटली कैसे हम इसको प्रमोट करें। तो एक्चुअली मैंने टीचर जॉब के लिए अप्लाई किया था कश्मीर में, तो आई वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। तो फिर जहन में यही था कि कश्मीर में बहुत सारी रियासतों में, लेकिन खासकर कश्मीर में डिसेबिलिटी सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और वहाँ पे हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कुछ आर्टिकल्स थे जिसकी वजह से जिसकी सेवर डिसेबिलिटी हुआ करती थी, जिसकी ज्यादा डिसेबिलिटी हुआ करती थी, वो टीचर जॉब या कुछ और जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं था। हालांकि ये सरासर नाइंसाफी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। तो इसके खिलाफ भी हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारा कानूनी लड़ाई लड़ी। बिला के 2016 में जब यहाँ हमारे पार्लियामेंट ने डिसेबिलिटी बिल जो पे मंजूर की, उससे कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वहां पर भी अब सहूलियात मिलना शुरू हुई, लेकिन अब देर बहुत हो चुका था। तो मैंने 2010 में फिर अपना एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट किया। क्योंकि हम 3 भाई थे, तीनों फिजिकली चैलेंजर थे, तो हमने घर से ही स्टार्ट किया। और इब्तिदाई मरहले में बहुत सारी दिक्कतों दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हत्ता कि वहां पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट था, जो इस आर्ट को देख रहा था, वहां के एम्प्लॉयज के जहन में भी यही ना था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मैंने एक स्मार्टफोन लेकर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए से लोगों को बताया कि कश्मीर का एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ही नाजुक हाथों से शालों साड़ियों पर ऐसे फूल बिखारते हैं, ऐसे फूल निखारते हैं जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होगी। तो आप एक बार उनको देखिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगा। सबसे पहले मेश था, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू सर्व द हैंडीकैप्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में। तो इसके अलावा एक ओरोनियम था जो नेशनल ट्रस्ट की एक इनिशिएटिव थी, उसको हमने अप्रोच किया और उनके साथ हम जुड़ गए। जब हम उनके साथ जुड़ गए तो मार्केट लिंकेज जो है वो और खुल गई और हमें दिल्ली आने का मौका मिला। सबसे पहले जब हम पार्टिसिपेट करने गए मेश के एक एग्जीबिशन में, तो हमारे प्रोडक्ट्स ने पहली बार 50,000 रुपया सेल जो है फेच किया। सेल हमको मिली, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए था और हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। और हमने सोचा कि हम और लोगों को भी इसमें अब जोड़ सकते हैं। 2 साल तक कोई हमारे साथ नहीं आया, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि हम देखेंगे इन्होंने जो थोड़ा सा इन्वेस्ट किया कैसा चलेगा, क्या करेंगे, डिसेबिलिटी की वजह से ये क्या कर सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद जब उन्होंने हमारी
हमारे अचीवमेंट्स को देखा, हमारी कामयाबी को देखा, वो वही से हमारे पास आ गए। और आज के डेट में ये ग्रुप जो है 200 से ज्यादा आर्टिजनों पे मुश्तमिल हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, कश्मीर एक हसास स्टेट है जहां पर वेदर कंडीशंस भी बहुत खराब रहती थी, और हालात भी कई हद तक बहुत खराब थे। वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ, और वहाँ पे आपको दूर दराज तक बैंक फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। कोरियर करना बहुत दूर जाना पड़ता था, 20-20 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ये सब मुश्किलात हमने झेले हैं, इन मुश्किलातों को हमने फेस किया है। और इन्हीं मुश्किलातों को फेस करते करते 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने हमें स्टेट के हाईएस्ट ऑनर से नवाजा है। और 2019 में फेयर ट्रेड फोरम इंडिया ने हैंड्स फाउंडेशन के साथ मिलकर न्यू इंडियन आर्टिजन फेलोशिप लॉन्च की थी। देश भर के 10 आर्टिजन को उसमें सिलेक्ट किया गया। डिसेबिलिटी सेक्टर में वाहिद में उसमें एक पार्ट था, हिस्सा था। इसके अलावा 2021 में मुझे माइंड ट्री हेलन केलर अवार्ड मिला। और 2021 में ही वहाँ की एलजी इंतजामिया ने अनसंग हीरोज को यंग लीडरशिप अवार्ड दिया, तो मेरा भी नाम उसमें शामिल था। हाल ही में लास्ट ईयर दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दिल्ली में दिव्या कला मेला का एक आयोजन किया इंडिया गेट पे। तो उसमें मेरे ग्रुप से 10 व्हीलचेयर आर्टिजनों ने हिस्सा लेकर मुझे इतना खुश कर दिया, और मुझे गर्व महसूस होता है कि ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो दिल्ली में हमारे 10 व्हीलचेयर यूजर आर्टिजन आके एग्जीबिशन में उन्होंने हिस्सा लिया। तो इसके अलावा हमारा मकसद व मुद्दा यही है कि एक तो हम कश्मीर की उस सकाफत को जिंदा रखेंगे, दूसरा ये कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज लोगों को एम्पावर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे कि जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं आप भी आगे बढ़ते जाए, किसी से आप भी कमतर नहीं है जी। Okay. What about your education background, sir? Schoolings and college? हाँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके अलावा मैंने बीएड भी किया है और नेट क्वालिफाइड भी हूँ। Do you or brother also will help you with your work? या जब हमने स्टार्ट किया तब हम 3 भाई थे और पापा साथ था। तो 2019 में हमारे बड़े भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, वो एक्सपायर हो गए। तो अब मेरा जो बड़ा जी, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। Uh, sir, please define life in your words. That life आपके हिसाब से क्या है? लाइफ मीन्स टू वर्क फॉर अदर्स, टू लिव फॉर अदर्स। जियो और दूसरों के लिए भी जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो। आपके साथ बहुत सारे लोगों की वाबस्तगियां हैं, उम्मीदें हैं, उसके लिए जियो और उनको फख्र महसूस कराओ। जीना तो इसी का नाम। Sir, what do you want to say to the youth? यूथ से मेरा मैसेज यूथ के लिए ये है कि आप लाइफ में हमेशा कुछ करने के लिए निकलो। ये ना सोचो कि रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, पैसा नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बस मंजिल की तरफ निकलो, दौड़ो, मंजिल खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। Sir, what future initiatives or projects do you envision for preservation of promotion of this Sojini embroidery? हाँ, मेरा जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मेरा मकसद था कि कैसे हम इस छोटे से ग्रुप को एक बड़ी फैक्ट्री और बड़ी कंपनी में तब्दील करें, जहां पर हम सारे आर्टिजनों को एक साथ बिठाएंगे। उनका दिन का पूरा खाना पीना वहीं पे होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो और लोगों को भी सिखाएंगे, उनके बच्चों को भी हम वहीं पर थोड़ा सा तालीम, बेसिक एजुकेशन जो है वो दे देंगे। उनके हेल्थ केयर का भी हम वहीं पे ख्याल रखेंगे। उनको
प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी वहीं पे होगा, और उनके जो बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहीं पे हम शोकाज करेंगे, एक शोरूम टाइप का। तो ये सारा ख्यालात फ्यूचर में मेरा है, और इस पर हमने काम शुरू किया है। मेरे पापा ने मुझे उसके लिए थोड़ी सी जमीन भी दी है। मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत है उसमें, उस प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो ये अभी इनिशियल स्टेज में है, मार्च में हम उस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी साल के एंड में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर कश्मीर में हम एक नया इनकलाब लाएंगे। सर, कश्मीर गवर्नमेंट से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स को लेकर? कश्मीर गवर्नमेंट से हमारी मैसेज यही रहेगी कि ट्रेडिशनल आर्ट जो है हमारा कश्मीर का, क्योंकि अगर हम आप एग्रीकल्चर के बाद देखेंगे तो ये हमारा आर्ट जो है बड़े पैमाने पे रोजगार फराहम करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कुछ एक दो स्टेट जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसकी कॉपी निकाली है। तो आउटसाइड स्टेट्स ने इसकी कॉपी निकाली है, उससे इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है मार्केटिंग को लेकर या इसमें प्रोडक्शन को लेकर। तो अब ये है कि नई जनरेशन को ये पैसा ज्यादा इसमें नहीं मिल रहा है, तो वो इसकी तरफ माइल नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इसको डाइंग आर्ट के नाम से अब पुकारेंगे तो मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि हम तक जो लोग हैं वो करते हैं, इसके बाद कोई इसकी तरफ नहीं देखता है। और ये सकाफत है, 600 साल पहले से हमने इसकी हिफाजत की है। 600 साल तक हम अभी इसको 600 साल हो गए हैं कश्मीर में, तो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे कि ये अब डाइंग की ओर जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट से अपील है कि इसमें आप सहयोग करें, हम जैसे ग्रुप्स की हेल्प करें, मदद करें। हमको देश और दुनिया भर में जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें मौका, पार्टिसिपेशन करने का मौका दे दे। और जो नए यंगस्टर सीखना चाहते हैं उनके लिए नई नई स्कीमें आप लॉन्च करें, ताकि जो है इसमें इंटरेस्ट बरकरार रहे। सर, आप जैसे डिफरेंटली एबल लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, वो कैसे मोटिवेट हो? उनके लिए मेरे मैसेज ये है कि आप अपना जो है बेसिक एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। पहले तो एजुकेशन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जितना भी आपको आपसे मुमकिन हो पाएगा आप एजुकेशन कंटिन्यू करें। अगर एजुकेशन आपने हासिल की है, कंप्लीट की है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब तो कश्मीर में मिलना बहुत ही दुश्वार है, प्राइवेटाइजेशन भी वहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ स्किल आर्ट है, बहुत सारे आर्ट है, क्राफ्ट है, उसकी तरफ आइए। अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार फराहम करिए, और कभी भी अपने आप को कमतर ना समझे। So very thank you, sir. We are very, very honored to have you on this platform today, sir. And Dorai Foundation wants to appreciate you with a certificate because you have given us a very precious time of yours. So very thank you, थैंक यू। sir. Thank you Thank for you, your sir. time, sir. Thank you. Thank वेलकम। you.